जय श्री माता जी। सहज योगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण हमारी चैनल द्वारा किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 31 मार्च 25 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहज योगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हृदयपूर्वक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि की द्वितीया और तृतीया दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री माता जी के परम पावन श्री चरणों को वंदन करके हम सब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। आज का ध्यान हम श्री माता जी के श्री ब्रह्मचारिणी और श्री चंद्रघंटा के स्वरूप में करेंगे। सामूहिक बंधन लेते हैं। श्री माता जी, कृपा करके हमें आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही हमसे ध्यान करवा लीजिए। 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
नाड़ी संतुलन करने हेतु राइट हैंड भूमि तत्व पर रखेंगे। चित्त ईड़ा नाड़ी पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। राइट हैंड गोद में लेते हैं। लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर, चित्त पिंगला नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करके हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। चित्त मूलाधार चक्र पर लेते हैं। श्री माता जी कृपा कर हमें श्री गणेश जैसे अबोध बनाइए। चित्त कुंडलिनी गौरी माता के स्थान पर लेते हैं। श्री कुंडलिनी गौरी माता का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर, यहाँ हम ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
चित्त नाभि चक्र पर लेते हैं। यहाँ हम श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपना चित्त हम मध्य अनाहत चक्र पर लेते हैं। यहाँ हम देवी श्री ब्रह्मचारिणी साक्षात श्री चंद्रघंटा साक्षात का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मचारिणी साक्षात् श्री चंद्रघंटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। यहाँ देवी सूक्तम आत्मसात करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौरे दात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यभृभृता लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैवे कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतत् व्याप्तस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
चित्त विशुद्धि पर लेते हैं। चित्त आज्ञा चक्र पर अपना संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर लेते हैं। श्री माता जी, कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारता प्रदान कीजिए। थोड़ी देर हम निशब्द ध्यान में रहेंगे। इंश्योर करना चाहती थी मायरा, तो लाइफ, मोटर, हेल्थ इंश्योरेंस सब टाटा न्यूज़ But I want more. इंश्योरेंस मिले इंस्टेंटली। More. और लाइफ इंश्योरेंस पे न्यू कॉइंस भी। More for you every time you're new. ओम नमः चंडिकाय। यह दुर्गा कवच अति ही पावन और दुर्लभ है। एक सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और मार्कंडेय ऋषि का संवाद है। कहते हैं ये कवच देवताओं के लिए भी, किंतु चारों तरफ फैली हुई एक विश्व की शक्ति है, सर्वव्यापी एक शक्ति। इसको चैतन्य कहते हैं, इसको रूह कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य, अब देखिए कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से कितने सुंदर फूल निकल आए। ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, ये आँख कैसी बनी इससे हम सोचते भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। हम सोचते बस हम ठीक है, इंसान बन गए सो बहुत हो। लेकिन ये बने कैसे, अगर इधर आप ध्यान दें और ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को यानी इस तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से हैं, तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में।
डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए अगर कोई शारीरिक इस तरह की दुविधा में आपके अगर ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो। किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है, वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। उस सब आपके बारे में जानते हैं कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज़ बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जीवंत क्रिया है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीज़ें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो है ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पास आए, हजारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरता पूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी एक ज़माने में, अब पता नहीं क्या कहें।